आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। परेश को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। इतने सालों के बाद उसका प्यार उसके सामने था, मधु। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसने मधु को आवाज़ दी। मधु ने उसकी ओर देखा। दोनों की पलकें भीगी थी। कहने को कोई शब्द नहीं थे। मधु, कैसे हो परेश? परेश, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और कहाँ थी इतने दिन? शादी हो गई तुम्हारी और यहाँ क्या कर रही हो? मधु, बाप रे, इतने सारे सवाल। कहीं बैठ के बातें करें तभी इतने जवाब दे पाऊँगी। परेश, अरे हाँ, माफ़ करना। चलो, पास में कैंटीन है, वहीं चलते हैं। दोनों कैंटीन जाते हैं और दोनों में बातचीत होती है। परेश, तुमने बताया नहीं, कैसी हो तुम और कहाँ थी अब तक? मधु, वहीं थी जहाँ तुम छोड़ के गए थे, तुम्हारे इंतज़ार में। मेरे लिए तो वहीं वक्त रुक गया था, वहाँ से ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ पाई। परेश, उदास होकर, मुझे माफ़ कर दो मधु, उस समय परिस्थितियाँ मेरे बस में नहीं थी। लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? मधु मुस्कुराते हुए, बताया तो, मेरे लिए ज़िंदगी वहीं रुक गई थी। तुम्हें भुला नहीं पाई, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार करती रही। परेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मधु, मुझे माँ के लिए सब कुछ करना पड़ा। मैं अब शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। मुझे दुख है, मेरे कारण तुमने इतना कुछ झेला। मधु, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। परेश, वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? कुछ काम था? मैं यहीं काम करता हूँ, कुछ मदद चाहिए हो तो प्लीज़ बताना। मधु, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आई थी परेश। कल तुम राजौरी आए थे ना मेरे घर मुझसे मिलने? परेश हैरान होते हुए, हाँ, वो कुछ ऑफिस के काम से गया तो था, तो तुम्हारा घर दिखा रास्ते में, तो सोचा मिलता चलूँ, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। फिर तुम्हें कैसे? मधु, हाँ, अब मैं वहाँ नहीं रहती, कुछ सामान लेने गई थी वहाँ, तब तुम्हें वहाँ से निकलते हुए देखा था। परेश, अच्छा किया जो तुम ही मिलने आ गई। कहाँ रुकी हो यहाँ वैसे? मधु, एक सहेली के घर रुकी हूँ, तुमसे मिलना था सो मिल लिया, अब वापस चली जाऊँगी। परेश, इतने जल्दी? कुछ दिन रुक जाओ, ठीक से बात भी नहीं हुई अभी तो। परेश अपने अतीत में उलझता चला जाता है। मधु को देखकर वो भूल जाता है कि घर पर उसका एक परिवार भी है। वो बस चाहता है कि मधु उसके सामने रहे। वो एक बार फिर उसे खोना नहीं चाहता। उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। इस मुलाकात के बाद वो रोज़ मिलने लगे। परेश मालिनी को धोखा तो नहीं देना चाहता था, लेकिन वो मधु की ओर खिंचा चला जा रहा था। वो मालिनी से कटा रहने लगा। ऑफिस में देर तक काम करने के बहाने मधु से मिलने लगा। एक दिन दोनों एक होटल के कमरे में साथ थे।
मधु उस दिन उदास थी। परेश उसे उदास न देख सका। उसने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मधु ने कहा वो इस तरह छुप छुप के उससे नहीं मिलना चाहती। वो चाहती है परेश अब उससे शादी करे, अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहे। परेश को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो तो दोनों नाव पर सवार होकर ही खुश था। एक ओर खुशहाल परिवार था, दूसरी ओर प्यार। मधु की इस जिद ने उसके होश उड़ा दिए। उसने मधु से कहा कि मालिनी को अगर वो उसके लिए तलाक देगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी, बच्चे भी उससे नफरत करेंगे। मधु ने परेश से दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा। परेश काफ़ी तनाव में आ गया। उस वक्त तो वो वहाँ से निकल गया और वापस घर आ गया। पूरे रास्ते वो बस इसी बारे में सोचता रहा। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। अगले दिन ऑफिस के बाद मधु उससे मिलने आई। मधु उसे अपने साथ कार में बिठा के दूर ड्राइव पर ले गई। मधु, परेश मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हो। तुम और मैं कितने वक्त से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मालिनी हमारे प्यार के बीच आई है। वो हम दोनों के बीच आ रही है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मालिनी से नहीं, तो उसे छोड़ने में दिक्कत क्या है? परेश, मधु, बात सिर्फ मालिनी की नहीं है, मेरे बच्चे भी हैं। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मधु, तो मुझसे चुपचाप अकेले में मिलने से समाज में तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी क्या? ठीक है, अगर तुम मालिनी को छोड़ नहीं सकते तो उसे रास्ते से हटा दो, मार दो उसे। परेश, तुम पागल हो गई हो क्या मधु? मैं कोई खूनी नहीं हूँ। उसे मारकर जेल चला गया तो खुश रह लोगी तुम? मधु, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दोबारा तुम्हें नहीं खोने वाली। तुम अगर मेरे नहीं होना चाहते तो तुम उसके भी नहीं रहोगे। मधु तेज़ी से गाड़ी दौड़ाने लगी। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि बाहर का कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। परेश की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो मधु को रोकता है पर मधु नहीं रुकती। काले गुप्त अंधेरे में तेज रफ्तार में कार भागती चली जाती है। घबराहट के मारे परेश पसीना पसीना हो जाता है। आखिर में थक हार कर वो मधु से कहता है, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। तुम अब प्लीज़ गाड़ी रोक दो, मुझे सब मंजूर है। परेश की बात सुनकर मधु खुश हो जाती है। गाड़ी रोककर वो परेश को गले लगा लेती है। परेश भी मधु के गले लगता है, लेकिन इस बार उसके दिल में एक डर भी था। अगले दिन मधु परेश को मालिनी की साड़ी का टुकड़ा लाने को कहती है। परेश को कुछ समझ नहीं आता। वो कारण पूछता है तो मधु कहती है कि उस कपड़े के ज़रिए वो मालिनी पे तंत्र मंत्र करवाएगी और उसे सबके सामने वो पागल साबित करेंगे। फिर परेश मालिनी को तलाक दे पाएगा। परेश मधु से कहता है कि वो ये करने को तैयार है, लेकिन तलाक के बाद उसे मालिनी को ठीक करना होगा। मधु मान जाती है। भारी मन से परेश उसे मालिनी की साड़ी का टुकड़ा लाकर देता है। मधु मालिनी पर तंत्र मंत्र करवाती है। उसी दिन मालिनी के साथ रात में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। परेश सब जान के भी अनजान बना रहता है। मधु उसे अपने प्यार का वास्ता देकर उससे सब कुछ करवाती है। जब मालिनी के ऊपर वो साया हावी हो जाता है तो परेश
बुरी तरह डर जाता है। तब मधु उसे वो काली गुड़िया देती है जिसके ज़रिए वो उस साए को नियंत्रित कर सकता है। मधु परेश को बताती है कि वो साया मालिनी के शरीर में जब तक है तब तक उसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो वो मालिनी के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हर रात परेश थाली में मांस के टुकड़े उस साए तक पहुंचाता है। मधु और परेश के रचे इस षड्यंत्र का आखिरी पड़ाव आने वाला था। तो दोस्तों, क्या होगा आगे मालिनी के साथ? क्या वो इस साए से आज़ाद हो पाएगी या फिर हमेशा के लिए वो साया उसके शरीर को वश में कर लेगा? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।